नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। कन्या राशि में गुरु जातक विश्लेषणात्मक, व्यवस्थित, सेवाभावी और विवेकशील होता है। उसका ज्ञान चिकित्सा, विज्ञान, लेखा और सेवा के क्षेत्र में होता है। तुला राशि में गुरु जातक संतुलित, न्यायप्रिय, कला प्रेमी, सामाजिक और सुंदरता का उपासक होता है। उसका ज्ञान कानून, कला, राजनीति और सामाजिक कार्यों में होता है। वृश्चिक राशि में गुरु जातक गहन, रहस्यमय, शोधक, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला और परिवर्तनकारी होता है। उसका ज्ञान अनुसंधान, मनोविज्ञान, गूढ़ विद्याओं और तंत्र मंत्र में होता है। धनु राशि में गुरु मूल त्रिकोण, यह गुरु की स्वराशि है। जातक अत्यंत ज्ञानी, धार्मिक, दार्शनिक, सिद्धांतवादी, साहसी, यात्रा प्रेमी और भाग्यशाली होता है। वह एक आदर्श गुरु या मार्गदर्शक होता है। मकर राशि में गुरु नीच का, यहां गुरु नीच हो जाता है। जातक महत्वाकांक्षी, अनुशासित, व्यवहारिक और धैर्यवान तो होता है, लेकिन उसे जीवन में भाग्य का साथ कम मिलता है। उसे सफलता के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। उसमें रूढ़िवादिता और संदेह की प्रवृत्ति हो सकती है। कुंभ राशि में गुरु जातक मौलिक, विद्रोही, मानवतावादी, बौद्धिक और समूह नेता होता है। उसका ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सुधार और मानवता सेवा में होता है। मीन राशि में गुरु स्वराशि, यह गुरु की दूसरी स्वराशि है। जातक सहानुभूतिशील, कल्पनाशील, आध्यात्मिक, दयालु, धार्मिक और मोक्षप्रिय होता है। उसका ज्ञान आध्यात्मिकता, कला, संगीत, साहित्य और सेवा क्षेत्र में होता है। ग्रहों के साथ युति, गुरु योगों का विश्लेषण। गुरु जब अन्य ग्रहों के साथ युति एक साथ करता है तो विशेष योगों का निर्माण होता है। कुछ प्रमुख युतियाओं और योग इस प्रकार हैं। गुरु सूर्य युति, यह राजयोग के प्रमुख संयोगों में से एक है। जातक ज्ञानी, प्रतिष्ठित, धार्मिक, धनवान, उच्च पद पर आसीन और नेतृत्व क्षमता से संपन्न होता है। उसमें न्यायप्रियता, दानशीलता और नेतृत्व के उच्चतम गुण होते हैं। गुरुचंद्र युति गज केसरी योग, यह अत्यंत शुभ योग है। जातक ज्ञानी, धनवान, प्रतिष्ठित, मानसिक रूप से शांत, बुद्धिमान, वाक्पटु और सुखी होता है। यह योग राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करता है। गुरु मंगल युति गुरु मंगल योग, यह योग जातक को साहसी, ऊर्जावान, क्रोधी, पराक्रमी, धनवान और नेतृत्व क्षमता से युक्त बनाता है। यह योग सेना, पुलिस, खेल, कानून, सर्जरी और राजनीति में सफलता दिलाता है। गुरु बुद्ध युति, यह अत्यंत शुभ योग माना जाता है। जातक अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान, वाक्पटु, व्यवसायी, प्रशासनिक क्षमता से संपन्न और धनवान होता है। यह योग शिक्षा, कानून, लेखन, प्रबंधन, वित्त और व्यापार में उत्कृष्टता प्रदान करता है। गुरु शुक्र युति, यह योग जातक को कला प्रेमी, सौंदर्य प्रिय, भोगविलासी, धनवान, सुख साधनों से युक्त, आकर्षक और वैवाहिक जीवन में सुखी बनाता है। यह योग राजनीति, कला, मनोरंजन, वित्त और विलासिता के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। गुरु शनि युति, यह योग जातक को महत्वाकांक्षी, अनुशासित, धैर्यवान, कर्मठ, लेकिन जीवन में विलंब और संघर्ष देने वाला होता है। यह योग प्रशासन, कानून, इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र में सफलता दिलाता है, लेकिन जातक को धैर्य और सहनशीलता रखनी होती है। गुरु राहु युति, यह एक कठिन योग है। यह जातक को धार्मिक, आध्यात्मिक, लेकिन भ्रमित, अहंकारी और प्रतिष्ठा संबंधी धोखा देने वाला बना सकता है। यह योग जातक को गुरु के झूठे आवरण में धोखेबाज बना सकता है। गुरु केतु युति, यह योग जातक को आध्यात्मिक, वैरागी, ज्ञानी, लेकिन व्यावहारिक जीवन में अलगाव, धन हानि और मानसिक अशांति देने वाला होता है। यह योग मोक्ष और आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है।
गुरु का स्वास्थ्य पर प्रभाव। शरीर में गुरु का प्रत्यक्ष संबंध यकृत, लिवर, पाचन तंत्र, अग्न्याशय, पैंक्रियाज। शरीर में चर्बी, कान, जांघों और शरीर के विस्तार से है। एक बलशाली और शुभ गुरु जातक को उत्तम पाचन शक्ति, स्वस्थ यकृत, मजबूत शरीर, स्थूलता, स्वस्थ मोटापा और रोगों से लड़ने की उच्च प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। दूसरी ओर कमजोर, नीच, अस्त या पीड़ित गुरु निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। यकृत, लिवर संबंधी रोग, पीलिया, सिरोसिस, हेपेटाइटिस, मधुमेह, डायबिटीज, अग्न्याशय संबंधी रोग, पाचन संबंधी रोग, अपच, कब्ज, मोटापा, शरीर में अत्यधिक चर्बी का जमा होना, कान संबंधी रोग, जांघों में दर्द, गठिया, आलस्य, सुस्ती, अत्यधिक नींद, गुरु की महादशा और अंतर्दशा। वैदिक ज्योतिष में गुरु की महादशा 16 वर्षों की होती है। यह सबसे लंबी महादशाओं में से एक है और जातक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है। यह दशा ज्ञान, भाग्य, समृद्धि, संतान, विवाह और आध्यात्मिकता से जुड़ी होती है। यदि जातक की कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में हो तो यह दशा उसे ज्ञान, धन, प्रतिष्ठा, उच्च पद, संतान सुख, विवाह सुख, भाग्योदय और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। जातक के जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सुख शांति आती है। यदि गुरु अशुभ, नीच, अस्त या पीड़ित स्थिति में हो तो यह दशा धन हानि, संतान संबंधी कष्ट, विवाह में कलह, यकृत रोग, मधुमेह, आलस्य, अत्यधिक आशावाद जो हानिकारक हो, प्रतिष्ठा हानि और मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। गुरु की दशा में जातक को ज्ञान, धर्म, सदाचार, संयम और गुरुजनों की सेवा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गुरु को मजबूत करने के उपाय। यदि कुंडली में गुरु कमजोर, नीच, अस्त या पीड़ित अवस्था में है तो उसे मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। मंत्र जाप। प्रतिदिन गुरुवार के दिन विशेष रूप से एयुएम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरवे नमः मंत्र का 19,000 बार जाप करें या प्रतिदिन 108 बार मंत्र का उच्चारण करें। गुरु मंत्र का जाप करने से ज्ञान, बुद्धि और भाग्य की वृद्धि होती है। आहार। पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन करें। हल्दी, केसर, पीले फल, केला, आम, चना, बेसन, छिलका वाली दालें, गाय का घी, दूध और दही का सेवन लाभकारी होता है। मीठा और सात्विक आहार लें। दान और सेवा। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी, चना, गुड़, सोना, पीतल के बर्तन का दान करें। गुरुजनों, शिक्षकों, ब्राह्मणों, बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। विद्यालयों, मंदिरों में दान करें। रत्न। यदि योग्य ज्योतिषी की सलाह हो तो सोने में पीला नीलम, पुखराज या पीला सफायर धारण किया जा सकता है। यह रत्न गुरु की शक्ति को बढ़ाता है और ज्ञान, भाग्य, समृद्धि प्रदान करता है। इसे गुरुवार के दिन धारण करना शुभ माना जाता है। व्यवहार। जीवन में सत्य, धर्म, सदाचार, ज्ञान, विद्या, शिक्षा, गुरुजनों का सम्मान, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों का आदर करें। अहंकार, क्रोध, असत्य, नशा, अनैतिकता और अत्यधिक भोग विलास से बचें। गुरुवार का व्रत रखना अत्यंत लाभकारी होता है। विशेष उपाय। गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, उसे जल चढ़ाएं, पीला चढ़ावा चढ़ाएं। केले के वृक्ष की पूजा करें। श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, वेद, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का पठन करें। विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का दान करें। निष्कर्ष। ज्ञान ही सच्चा धन। कुंडली में गुरु केवल एक ग्रह नहीं है, यह हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। यह हमें बताता है कि सच्चा धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक, धर्म और सदाचार है। एक बलशाली और शुभ गुरु जातक को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता, समृद्धि, संतान सुख, वैवाहिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। वहीं एक कमजोर गुरु हमें बताता है कि हमें अपने ज्ञान का विस्तार करना है, अपने कर्मों को धर्म के अनुरूप ढालना है और गुरुजनों का मार्गदर्शन लेना है। गुरु हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति ज्ञान में है, धन में नहीं। जब हम गुरु के गुणों, ज्ञान, विवेक, धर्म, दानशीलता, सदाचार, आशावाद, संयम और गुरुजनों का सम्मान को अपनाते हैं तो हम स्वयं अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर रहे होते हैं। यही इस महान ग्रह की सच्ची साधना है। ये लेख कुंडली में गुरु के प्रभाव को समझने का एक प्रयास मात्र है।
ज्योतिष एक जटिल विज्ञान है और संपूर्ण विश्लेषण के लिए कुंडली के अन्य सभी घटकों, लग्न, सूर्य, चंद्र, अन्य ग्रहों की स्थिति, दशाएं, भावेश आदि का सामूहिक अध्ययन आवश्यक है। किसी भी ज्योतिषीय उपाय को करने से पूर्व किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श अवश्य करें। गुरुदेव सभी को ज्ञान, भाग्य, समृद्धि, संतान सुख और सच्चे मार्गदर्शन का आशीर्वाद प्रदान करें। तो दोस्तों, आज की रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया जाना, ग्रहों की चाल, अंकों की शक्ति और अपने जीवन से जुड़े गहरे संकेतों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ें, आप सबसे पहले जुड़ सकें। आपका दिन शुभ हो और सितारे हमेशा आपके पक्ष में रहें।